क्यों अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डिमांड है वो गुड़गांव में बढ़ते जा रहा है तेजी से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट एस्टेट एवेन्यू प्रोजेक्ट के लिए जहां पे 708 यूनिट्स थे टोटल और उसके लिए एप्लीकेशन 51,000 से भी ज्यादा आए हैं। चलिए हम बात करते हैं आज की क्यों इतनी तेजी से गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग का डिमांड जो है वो बढ़ते जा रहा है। और आपका स्वागत है न्यू हाइट्स प्रॉपर्टी चैनल पे। मैं रजनी सिंह, आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आगे इस बारे में हम बात करते हैं। हमारा आज का मुद्दा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग इतनी तेजी से बढ़ रहा है और वही अगर हम 2016 की बात करें, 17 की बात करें, 18 की बात करें या फिर हम 2021 तक भी बात करें तो जब अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स जब आते थे यहाँ पे, उस टाइम पे टोटल अगर 10 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो लगभग 4 प्रोजेक्ट्स हमारे अफोर्डेबल होते थे। वहां पर देखा जाता था कि वहाँ पे एप्लीकेशंस भी लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स के बराबर नहीं आती थी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। जबकि सरकार जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पुश करती थी कि अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके तरफ आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये मिड सेक्शन लोगों के लिए बना था। जैसे कि हम सबको पता है कि ह्यूमंस की, इंसानों की 3 बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पर जो रोटी है उसके लिए भी सरकार ने अपना एक स्कीम चालू किया था जिसमें कि राशन कार्ड मिलता था एंड गवर्नमेंट वहाँ पे लाइक 2 रुपए किलो का अनाज वहां पे देना, ये सारी बातें लाइक ये अनाज के ऊपर आ जाता है। अब अगर हम बात करें हाउसिंग की, घर की, तो यहाँ पर जो अफोर्डेबल हाउस आया था वो इसी के लिए आया था कि यहाँ पर हर एक इंसान के पास, हर एक घर में जो भी पर्सन है उन्हें घर प्रोवाइड हो सके, जिसके लिए ये अफोर्डेबल हाउसिंग आया हुआ था। अब बात करते हैं इसकी तेजी क्यों एकदम से 2021 के बाद बढ़ने लग गई। जैसे कि हम जानते हैं जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे काफी लोगों को लाइक अपना काम छोड़ करके जहां पर वो रहते थे वहां पे वो एज अ लाइक रेंट प्लेस रहता था, वहां पे रहते थे। एंड तब उस टाइम पे जाकर के हर एक इंसान को ये पता चला कि घर की महत्व क्या होती है, क्योंकि रेंट पे कर नहीं सकते, उन लोगों के पास लाइक अर्निंग उस टाइम पे हो नहीं रही है। काफी कम ऐसी कंपनीज थी कि जब उस टाइम पे अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन काफी ऐसे मजदूर थे जिनके पास काम नहीं था और उन्हें लाइक जाना पड़ा। लोग पैदल चल चल के लाइक 1,000 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर वो अपने घर को जा रहे थे जब पूरी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई थी। तो उस टाइम पे लोगों को एहसास हुआ कि जो घर है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद से हम देख रहे हैं तेजी अपने अफोर्डेबल हाउसिंग में, जिसमें कि हर एक इंसान चाहता है कि वो अप्लाई करे। अब गुड़गांव जैसी जगह पर हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि लोग मैनेजमेंट कोटा के लिए प्रीमियम यहाँ पर पे कर रहे हैं 30 लाख, 50 लाख, 45 लाख, जिसका जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम जानते हैं कि 40 लाख से ऊपर उस प्रोजेक्ट का प्राइस नहीं रहता है। अभी भी हम गुड़गांव में जैसे देख सकते हैं कि 30 लाख, 28 लाख, राइट नो 33 लाख अगर हम गुड़गांव की बात करें। सोना में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, तो वो भी आपको 30 लाख के अप्रॉक्स पड़ जाता है प्रोजेक्ट। बट वही अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 लाख, 35 लाख, 45 लाख ये आपको नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा में देखने को मिलता है। गुड़गांव में मैनेजमेंट कोटा के लिए भी बिल्डर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जमीन जो है उसका रेट बढ़ते जा रहा है, बट जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो प्राइस है वो आपका सेम है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, जिस वजह से बिल्डर अपने लिए वो कमाई का जरिया उनका, वहां पे मैनेजमेंट कोटा उनका 5% वो होल्ड करते हैं, जिसमें वो अपना मुंह मांगा रकम मांग सकते हैं। राइट। ये था यहाँ पर कि क्यों इतने डिमांड में है, क्योंकि डिमांड में इसी वजह से है क्योंकि गुड़गांव में राइट नाउ 2 करोड़ से नीचे में कोई सी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भी इंसान चाहता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ले तो वो 2 CR से ऊपर मिलेगा। अगर कोई यहाँ पे कहता है कि 1.5 करोड़ में भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो यही प्रोजेक्ट होते हैं जो प्री लॉन्चिंग पे चल रहे होते हैं या फिर वो अंडर कंस्ट्रक्शन में रहते तभी। और अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हम सारे देख सकते हैं कि 4, 5, 6 करोड़ में वो आपको अवेलेबल मिलते हैं। अब राइट नाउ उसे हम टैग दे दिए है लग्जरी का। अगर अफोर्डेबल की बात करें तो वो गिने चुने आते, उसमें एप्लीकेशंस ही इतने ज्यादा आ जाते हैं कि हर किसी को अलॉट नहीं हो सकता। ये थी सारी बातें इसमें, लाइक ये सारे आपके मेन पॉइंट्स थे कि किस वजह से बढ़ रहे हैं, किस वजह से नहीं। और अफोर्डेबल हाउसिंग अगर क्यों कम आ रहे तो वो रीजन यही है कि जो जो उनके प्राइजेस है, जो बिल्डर है उनकी प्रॉपर्टी की जो प्राइजेस है वो तो बढ़ते जा रहे। तो हर बिल्डर ये चाह रहे हैं कि मैं क्यों ना लग्जरी की तरफ जाऊं, क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उनमें उनका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और वही अगर हम बात करें लग्जरी की तो लग्जरी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिलता है। ये सारे रीजंस है
जिस वजह से लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो डिमांड में भी है, उसके लिए एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा आ रहे हैं राइट नाउ। अभी और भी 2 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट गुड़गांव में आ रहे हैं, एक तो आपका सेक्टर 92 में आ रहे हैं एंड दूसरा आपका सेक्टर 4 गुड़गांव में आ रहा है। प्रोजेक्ट आपका लाइव हो चुका है टीसीपी हरियाणा पर। कल से आपके एप्लीकेशंस लाइक 14 दिसंबर से आपके एप्लीकेशंस डेट स्टार्ट है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको अप्लाई करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी लाइक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, रेरा रिगार्डिंग या फिर कोई भी आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।